नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। दरभंगा में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोचिंग के लिए निकली छात्रा को बाइक सवार दो लड़कों ने अगवा कर होटल ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यह घटना 13 मई की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गया बीएमपी 3 में एक ट्रेनी सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ट्रेनी सिपाही सोनू कुमार की हत्या का आरोप साथी ट्रेनी सिपाही पर ही लगा है, जिसका बैच नंबर 146 बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में आरोपी ने सोनू को एसएलआर से गोली मार दी। मुजफ्फरपुर में एक कुख्यात अपराधी इंडियन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना कच्ची पक्की चौक के पास की है। पुलिस ने मौके से 7 खोखे बरामद किए हैं। मृतक इंडियन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और वो कई बार जेल भी जा चुका था। सीतामढ़ी में लीची तोड़ने पर 12 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। बगान के मालिक ने बच्चे की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी बच्चे की भी पिटाई की गई, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्वी चंपारण के एक मदरसे में पढ़ाई के दौरान एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। मदरसे के मौलाना ने नाबालिग को बहला फुसलाकर यौन शोषण किया। पीड़ित के परिवार वालों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 15 साल से लाल आतंक का दूसरा नाम बने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर दिनेश गोप को गिरफ्तार किया है। दिनेश गोप की नेपाल से गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उसे दिल्ली और फिर रांची लाया गया है। छपरा में एक जालसाज ने मछली पालन में निवेश के नाम पर कई लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है। आरोपी नसीम अख्तर करोड़ों रुपए लेकर गायब हो गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने 22 किलो गांजा के साथ एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 8,88,000 रुपए बताई जा रही है। तस्कर से पूछताछ कर पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। छपरा के दियारा इलाके से लापता ड्रोन का अब तक पता नहीं चल पाया है। लापता ड्रोन को खोजने में 200 से ज्यादा कर्मी लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गायब ड्रोन की कीमत 60 लाख रुपए है। सरसा के बेहरा में कई जगहों से चुलाई शराब बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त शराब को नष्ट किया है। बेहरा के कुमड़ा घाट बेला भरदा में नदी किनारे शराब का निर्माण किया जा रहा था। पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कृपाल टोला इलाके में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। जब्त शराब को जमीन के अंदर तहखाना बनाकर रखा हुआ था। पुलिस ने मौके से एक स्कूटी भी जब्त की है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 55 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोग में 41 शराब पीने वाले और 15 शराब तस्कर शामिल हैं। भागलपुर में इलाज के दौरान एक कैदी ने भागने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कैदी हाथ में लगी हथकड़ी की रस्सी को काटकर भागने की कोशिश कर रहा था। पटना पुलिस ने तिवारी गैंग के 5 शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया है। 6 महीने से सक्रिय तिवारी गैंग छिनतई, चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दे रहा था। ये गैंग पटना समेत कई जिलों में एक्टिव है। भागलपुर के सुल्तानगंज में मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। दुकानदार पर मजदूर की हत्या का आरोप है। दरअसल मजदूर का 15 से 20 हजार रुपए बकाया था, जिससे मांगने पर दुकानदार ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बेगूसराय में एक पूजा दुकान में रंगदारी में उधारी सामान नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। करीब 6 की संख्या में आए बदमाश दुकान में घुस आए और दुकानदार पर लाठी डंडे और रॉड से हमला बोल दिया। साथ ही दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ की। भागलपुर के मुजाहिदपुर में छात्रा ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने शनिवार की सुबह एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
परिजनों ने मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से बेटी के आत्महत्या की आशंका जाहिर की है। नवादा शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अवैध तरीके से सड़क किनारे लगाए गए सैकड़ों ठेला विक्रेताओं को पकड़कर जिला प्रशासन ने जुर्माना लगाया और ठेला नहीं लगाने की हिदायत दी। कटिहार के अहमदाबाद में भीषण अगलगी में एक बच्ची की मौत हो गई। इस अगलगी की घटना में 65 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान आग लगी थी। गोपालगंज पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे सिवान के कुख्यात अपराधी सद्दाम के घर की कुर्की की है। ये कार्रवाई सिवान जिला के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के सोना गांव में की गई। पुलिस के मुताबिक कुख्यात सद्दाम पर मांझा थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। पिछले 5 साल से सद्दाम मियां फरार चल रहा था। बाढ़ के मोकामा में एक व्यक्ति ने राजेंद्र सेतु से कूदकर आत्महत्या कर ली। उस व्यक्ति के पानी में कूदते ही लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड में मुखिया चुनाव पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। पंडारक में मतदाता को भयमुक्त करने के लिए एसपी पूरे दलबल के साथ फ्लैग मार्च किया। बता दें कि यहाँ 25 मई को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में सत्र 2023-24 में नामांकन में छात्राओं को अब 33% आरक्षण मिलेगा। बिहार सरकार के इस फैसले से बिहार की बेटियों को काफी फायदा मिलेगा। खगड़िया के परबत्ता में स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका सामने आया है। यहाँ बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चों को बात हमेशा के लिए याद हो जाती है। शौर्य मंडल का ज्ञान देने के लिए शिक्षकों ने मानव श्रृंखला बनाकर शिक्षा दी। पटना में इस साल 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक मार्क्स लाने वाले टॉपर्स बच्चों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जमुई के गांव में जीविका के माध्यम से सामुदायिक पुस्तकालय खुलने लगे हैं। इन सामुदायिक पुस्तकालय में छात्र छात्राएं अपने सिलेबस की पढ़ाई के साथ करियर बनाने में भी जुटे हुए हैं। पूर्णिया के कई सरकारी स्कूलों के बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ कबाड़ी की दुकानों में सरकारी किताबें धड़ल्ले से बिक रही हैं। शहर के खजांची हाट पुलिस ने डोनर चौक प्रभात कॉलोनी में एक कबाड़ी की दुकान के पास से ट्रैक्टर पर लदी भारी मात्रा में सरकारी किताबें जब्त की हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर 2 दिवसीय दौरे पर वाल्मीकि नगर पहुंचे। जिला प्रशासन ने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया। राज्यपाल कई योजनाओं का जायजा लेने के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जायजा लेंगे। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने राज्यपाल के बहाने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश सरकार ने राज्यपाल के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया है। संजय जायसवाल के अनुसार सरकार राज्यपाल को कहीं भी आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं देती है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का नया और आकर्षक भवन जल्द ही बनकर तैयार होगा। 128 करोड़ की लागत से बन रहे हाईटेक बिल्डिंग को जून में हैंडओवर किया जाएगा। प्रशासनिक भवन समेत 4 भवन को जून में हैंडओवर किया जाएगा। मुंगेर के पूर्वी गेट पर 1,58,000 की लागत से लगाई गई डिजिटल घड़ी खराब हो गई है। दिल्ली से आए एक्सपर्ट की टीम ने इसे 15 दिन पहले लगाया था। शहर के लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। पंजाब में होने वाले 9वें ओमकार नेशनल गतका कप में जाने के लिए बिहार के बच्चे कड़ी तैयारी कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि वो काफी मेहनत कर रहे हैं और मेडल लाना पक्का है। गोपालगंज में जेडीयू जिला कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जेडीयू सांसद और विधायक शामिल हुए। जेडीयू जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2000 का नोट बंद करने के फैसले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट की उम्र 6 से 7 साल रही। ये केंद्र सरकार का राजनीतिक निर्णय है। बिजली कटौती के खिलाफ झारखंड बीजेपी ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। मोमबत्ती, लालटेन, ढिबरी चलाकर रांची में सांसद संजय सेठ ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करेंगी। 550 करोड़ रुपए की लागत से भव्य झारखंड हाई कोर्ट का निर्माण किया गया है। नए हाई कोर्ट का पूरा परिसर अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है। साहिबगंज की बोरियो पुलिस ने मालोती सोरेन के शव के अवशेष उसके परिजनों को सौंप दिए। इसके बाद संथाली रीति रिवाज के साथ मालोती सोरेन के शव के अवशेष को दफना दिया गया। मालोती के बड़े पुत्र रोबेन किस्कू ने अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा किया। गिरिडीह के तीसरे प्रखंड में 40 में से लगभग 20 घर के हिंदुओं ने सनातन धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। झारखंड में धर्मांतरण का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रहे धर्मांतरण को लेकर अखंड हिंदू एकता मंच ने धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोला है। लामू में एक पिता अपनी पुत्री की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल छतरपुर थाना क्षेत्र में 14 मार्च 2023 को एक नवविवाहिता महिला की संदेहास्पद हालत में फंदे से लटका हुआ शव मिला था। प्रोस्टेट कैंसर और पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जमशेदपुर के मोदी पार्क से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें पुरानी से पुरानी मोटरसाइकिल आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी रही। विंटेज बाइक देखने भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। देवघर के कुंडा में सड़क किनारे गोचर जमीन पर कब्जा किए गए 29 दुकानों को मोहनपुर के अंचल अधिकारी ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इन सभी दुकानदारों की ओर से इस जमीन पर झोपड़ी बनाकर कब्जा किया गया था। कई बार नोटिस देने के बाद भी इन लोगों ने जगह खाली नहीं की थी। गढ़वा में चौथे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की टीम ने अभियान चलाया। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बीच जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। रांची स्थित क्लब सेंटर फॉर एक्सीलेंस के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कोच नरेंद्र सिंह सैनी के इस्तीफे का मुद्दा एक बार फिर गर्माता जा रहा है। नरेंद्र सिंह सैनी ने झारखंड के खेल निदेशालय पर अपना वेतन रोकने का आरोप लगाया है। झारखंड हाई कोर्ट में डाल्टनगंज के कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी की इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई पूरी हो गई। दरअसल केएन त्रिपाठी ने 2019 विधानसभा चुनाव में डाल्टनगंज विधानसभा से विजयी बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती दी है। इसके पीछे आलोक चौरसिया की कम उम्र को आधार बनाया गया है। बोकारो में अधिकारियों की लेट लतीफी का बड़ा मामला सामने आया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार 2 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंची थी। यहां सर्किट हाउस में 10:30 बजे से कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इस बैठक में न तो डीसी पहुंचे, न एसपी और न ही कोई अधिकारी। रामगढ़ शहर में गर्मी में लोग घूमने के लिए पार्क की ओर रुख कर रहे हैं। सुबह और शाम में पूरी पार्क में ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। कम पैसे में लोग पार्क में ओपन जिम, झूला, डायनासोर, स्लाइडर समेत दूसरे मनोरंजन के साधनों का आनंद उठा रहे हैं। पाकुड़ में तेज हवा और बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दोपहर करीब 2 बजे के बाद पूरा आसमान काले बादलों से भर गया, साथ ही तेज हवाएं भी चलने लगी। बढ़ती गर्मी में गन्ने का जूस, सत्तू, आमरस, नारियल पानी सहित अन्य पेय पदार्थ लोगों के लिए राहत साबित हो रहा है। लोग सड़क किनारे लगे पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। मधेपुरा में मौसम ने करवट ली है। मौसम के बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं कई फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। रामगढ़ में पतरातू लेक रिसोर्ट के सैकड़ों नाविक बीते 1 महीने से अधिक समय से बेरोजगार बैठे हुए हैं। 9 अप्रैल को 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना के बाद से यहां पर स्पीड बोट और नौका के परिचालन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। गया में आस्मा एनीमिया की रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त आयरन युक्त आहार देना है। डीएम त्यागराजन ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जमशेदपुर के सितारा मडेरा में भूमि विवाद में घायल लोगों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मारपीट में घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जामताड़ा कॉलेज में वन प्रमंडल द्वारा मिशन लाइफ का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन्य जीवों की रक्षा पर चर्चा की गई। छात्रों को पढ़ाई के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया।
जामताड़ा के फतेहपुर में मृत व्यक्ति के नाम पर राशन निकालने का मामला सामने आया है। सिमलडूबी गांव के लोगों ने डीलर पर राशन गबन करने का आरोप लगाया है। मृतक के पुत्र ने वीडियो को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह के तीसरी में जंगल गई महिला विस्फोटक सामग्री के फटने से गंभीर रूप से जख्मी हो गई। महिला को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले की जानकारी से इनकार किया है। पश्चिमी सिंहभूम के हाथीबुरु कैंप में मलेरिया से पीड़ित सीआरपीएफ जवान की तबीयत रविवार सुबह बिगड़ गई। जवान को हेलीकॉप्टर से चक्रधरपुर लाया गया, जहां सीआरपीएफ 60 बटालियन अस्पताल में जवान का इलाज चल रहा है। गिरिडीह में पत्थरों के अवैध माइनिंग के मामले में फरार आरोपियों के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पत्थर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सरायकेला के आदित्यपुर में हाईटेक थाना भवन का उद्घाटन एसपी ने किया। 2.5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नए थाना भवन को बनाया गया है। उद्घाटन के मौके पर एसपी ने अपराध पर अंकुश लगाने की बात कही। सीसीएल भुरकुंटा परियोजना में बीते कई दिनों से चल रहे पेयजल संकट को लेकर समीक्षा बैठक की गई। एजेकेएसएस के प्रतिनिधिमंडल ने खुली खदान में खराब पड़े मोटर पंप का जायजा लिया। यूनियन प्रतिनिधियों ने प्रबंधन से जलापूर्ति को जल्द चालू कराने की मांग की है। सिमडेगा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संगठन विस्तार को लेकर बैठक की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। चाईबासा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी की चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश कमेटी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। बोकारो में भी बीजेपी के नेताओं ने जिला कार्य समिति की बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। बीजेपी के नेता केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बताने जनता के बीच जाएंगे।